आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है, मुझे तो टाइम मिल रहा है यार। ओके, पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों, इट्स यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है। मेरा नाम है सुकांत सर का, मेरे चैनल का नाम है NIKKU और सुकांत सर का है इको शाखा, ठीक है। ये दोनों चैनल को स्प्रेड करिए दोस्तों। आप लोग यूथ में जितनी पावर है ना, वो किसी में पावर नहीं है, मैं तो ये बात मानता हूँ। और हमसे ज्यादा अच्छा नेटवर्क आप लोग का है। आप लोग का नेटवर्क जितना स्ट्रांग है ना, एक मैसेज से 100 लोग को ना जमा कर सकते हो, वो किसी का नहीं है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इस चीज को सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा बढ़ाइए हमारा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना मोटिव और आपको ही पता चले कि बड़ी जगह पर हैं हम, वैसे ऐसी जगह में नहीं है। और ये कैसे होगा, हम अकेले तो कर नहीं सकते, ठीक है। हम कंटेंट बना सकते हैं, स्प्रेड करना आपके ऊपर है। कुछ अच्छा लगता है तो जरूर से स्प्रेड करिए, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए भी इसमें सारी की सारी वीडियो लाइन से आते जाएंगे। सुकांत सर ने डालना भी स्टार्ट कर दिया, 2 लेक्चर्स हो गए और मैं भी आप लोग को यहाँ पे बैकअप देते जा रहा हूँ। आप लोग की भी प्रॉपर क्लासेस की वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं कल के होमवर्क से। कल के होमवर्क में मैक्सिमम लोग का मैंने चेक किया, सबका सही था, सबका सही था, लेकिन आप लोगों ने कुछ कुछ जगह पे गलती करी। कहां पर गलती करी है, चलो पहले अपन उसको देखते हैं। नंबर 1, बैंक। सर बैंक आपकी असेट होता है। बैंक का मतलब क्या होता है पता है? बैंक मतलब जो आपके पास एटीएम कार्ड पड़े हैं, बैंक अकाउंट है, उस पर क्या करते हो आप? अपनी जेब का पैसा वहां पे जमा कराते हो। क्या बैंक में पड़ा हुआ पैसा फ्यूचर में काम आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो आपकी क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो आपने सबने गलती करी थी, किसी किसी का सही भी था, कैपिटल। कैपिटल आपकी लायबिलिटी होता है, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होता है। चलिए आज कुछ ना नया सीखते हैं। लायबिलिटी एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या होता है? चिंता। क्या होता है सर? चिंता होता है लायबिलिटी का मतलब। हाँ सर हमको पता है। अब ये जो चिंता या जिसको मैं कहूँ लायबिलिटी, ये ना 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी? पहली होती है इनसाइड और एक और होती है हमारी क्या, आउटसाइड। अच्छा, यानी कि सर बिजनेस के ऊपर 2 प्रकार की ना चिंता होती है। उसको 2 लोगों को पैसा देना है। किसको किसको? एक तो देना है इनसाइडर और एक देना है आउटसाइडर। यानी कि लायबिलिटी का मतलब चिंता, चिंता कितने लोगों की? एक इनसाइड यानी बिजनेस के अंदर वालों की चिंता, और एक चिंता कहाँ की होगी सर? आउटसाइड यानी कि बाहर वालों की चिंता। अब सर ये इनसाइड आउटसाइड क्या है? चलिए ध्यान देते हैं। कैपिटल, आपने वर्ड सुना ना? कैपिटल क्या होता है सर? वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी जिस पैसे से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो वो एक प्रकार से तो उधार ही होता है ना बिजनेस के ऊपर। एक प्रकार से क्या होता है? बिजनेस के ऊपर उधार होता है। तो वो हो गया इनसाइड यानी ओनर का पैसा। आउटसाइड, जैसे हमने एक चीज देखी थी, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या? उधारी वाले, जिससे हम उधारी मांगते हैं। वो लोग क्या बिजनेस के लोग होते हैं? नहीं, वो लोग कहाँ के लोग होते हैं? बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम लोग बिल्कुल भी ना घबराइएगा मत। जैसे जैसे अभी अकाउंट्स आगे बढ़ते जाएगा ना, ये दोनों टर्म्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस रिलैक्स मोड में रहें। तो लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है सर? 2 प्रकार की। पहली कौन सी? इनसाइड लायबिलिटी, दूसरी कौन सी? आउटसाइड लायबिलिटी। बस ये वाली आपको बात सिखानी थी। तो लायबिलिटी एक वाइड कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी एक वाइड कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर में क्या आता है सर? कैपिटल। हाई बात समझ में? जैसे इंडिया, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर में क्या आता है? दिल्ली। सो इंडिया इज अ वाइड कॉन्सेप्ट व्हाइल दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी प्रकार से लायबिलिटी इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट इन विच कैपिटल उसका क्या है सर? एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल भी आपके लिए क्या होता है? एक प्रकार की लायबिलिटी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन बनाएंगे सर क्वेश्चन। स्केल लेके बैठे होंगे, आइए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलिए सर बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ ना क्वेश्चन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन लिखेंगे? इसको पहले फटाफट अपना लिखेंगे। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 lakh rupees. Started business with cash 1 lakh rupees. Second, purchase
गुड्स वर्थ ₹10,000. थर्ड, sold goods worth ₹5,000. बस ये क्वेश्चन दोस्तों, जैसे मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, क्या क्या था, मैं इसको साइड वाले नोट पे लिख देता हूँ 1 लाख, फिर उसके बाद मैंने गुड्स को परचेज किया था, फिर उसके बाद मैंने 5,000 रुपीज का क्या किया था, सेल किया था. ठीक, चलिए काम करते हैं. अब है ना दोस्तों, मेरे को आपका चाहिए स्केल और पेंसिल. ठीक है, अब आप कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा. ये आपकी कॉपी का पेज है होगा, ठीक है, ये आपकी कॉपी का पेज है. ठीक है, आपको मार्जिन खींचने की जरूरत नहीं, खींची भी हुई है तो उसको भूल जाओ. ठीक है, आपको पेज को डिवाइड करना है कैसे, 70-30, यानी 70% इतना, 30% इतना. आपको बीच में एक बड़ी सी लाइन खींचनी. ठीक है, चलिए अब वो लाइन कैसे खींचनी, पहले आप मेरे को देखेंगे, पहले मेरे को देखेंगे उसके बाद खींचेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, नेम ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर एसेट लायबिलिटी. लो दोस्तों, जैसे आपका ये फॉर्मेट ना, रूल नंबर 1, कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा. अबे ये क्या हो रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा. नहीं आएगा, सोचना भी मत. कम से कम लगातार जब तक कम से कम 5 क्वेश्चन नहीं बना लोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा. तो पहले क्वेश्चन में डिमोटिवेट नहीं, शुरू के 5 क्वेश्चन में पता है आपको क्या करना है, समझना है हो क्या रहा है, अभी अडेप्ट करना है. ठीक है, अडेप्ट करना है. आपको पता है लाइफ में क्या बनना चाहिए, स्पंज. स्पंज जानते हैं स्पंज क्या होता है, वो क्या करता है, हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जब जरूरत होती है वो अपने आप को वो सारी की सारी चीजें निकाल देता है. ठीक है, अभी आप क्या बोलो, स्पंज. स्पंज करके सब चीजें एब्जॉर्ब करो. आपने पहली चीज ना एब्जॉर्ब क्या करी सर, फॉर्मेट. और उससे पहले क्या कर लिया था आपने सर, फॉर्मूला. एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाला फॉर्मूला आपने किया था ना एब्जॉर्ब. तो 2 चीजें आप एब्जॉर्ब कर चुके हैं. अब मैं आपको तीसरी चीज एब्जॉर्ब कराऊंगा. ओके, चलिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया. हमने क्या स्टार्ट किया सर, बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है सर, तो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर क्या आता है सर, 1. हमारा ट्रांजैक्शन नंबर क्या आता है, 1. हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सर बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है. हाँ सर, कैश आता है, बिल्कुल. तो यानी एसेट में क्या आ जाएगा मेरा, कैश. एसेट में मेरा क्या आ जाएगा सर, कैश आ जाएगा. बिल्कुल परफेक्ट. कितना रुपए लेके आया सर मैं, 1 लाख रुपीज लेके आया. हाँ सर, ये चीज समझ में आ गई कि बिजनेस में कैश आया, और कैश हमारी क्या होता है, एसेट. कितना रुपए आ गया सर, 1 लाख रुपीज. क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. सर एसेट तो 1 लाख दिख रही है, लेकिन लायबिलिटी और कैपिटल तो 0 दिख रहा है. ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो किससे स्टार्ट करता है, कैपिटल से स्टार्ट करता है. यानी कि क्या हुआ, 1 लाख रुपए आया मेरे पास, ठीक है, कैश में. तो मेरा वो अगला 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा सर, कैपिटल में. लीजिए दोस्तों, ये मेरा बनता है पहला इक्वेशन. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैसे किया मैंने, कैश में 1 लाख, बिजनेस में 1 लाख रुपए आया. ठीक है, और वो तुरंत मेरा क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है. ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको पूछना हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या था सर, गुड्स परचेज किया. मैंने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया. अब एक चीज ध्यान देना, बिजनेस की क्या बात है, बिजनेस का मतलब क्या होता है. मेरी जेब में ना 10 रुपए था. मेरी जेब में कितना था, 10 रुपए था. मैं गया दुकान, वहां से 2 ठो मार्कर लेके आ गया. मेरे पास क्या था, मैं बिजनेस कर रहा हूँ. ठीक है, मार्कर का बिजनेस है मेरा, स्टेशनरी है. मैं मार्केट गया, मैंने किसी और दुकान से मार्कर खरीदे 10 रुपए के. ठीक है, अब ये रहे मेरे पास 10 रुपए. अब एक चीज दोस्तों ध्यान से समझ लो, मेरी जेब में जो 10 रुपए थे, मैंने उसको ना किस में बदल लिया, स्टॉक में. अब मैं इसको बेचूंगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, माल खरीदना, माल
बेचना। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें समझा रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। मैं मार्केट में गया, मैंने अपनी जेब से 10 रुपये निकाला, उस 10 रुपये को दुकान वाले को दिया और उस 10 रुपये का मैंने क्या ले लिया सर, ये स्टॉक ले लिया। अब मैं स्टॉक को न बेचूंगा, अब मैं स्टॉक को क्या करूंगा, बेचूंगा। कल के होमवर्क में आपको मैंने लिखा था स्टॉक का मतलब क्या होता है, एसेट। हर वो चीज़ जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट है। सर क्या ये स्टॉक से आपको फ्यूचर में बेनिफिट है? सर बिल्कुल है ना। आप इसको क्या करोगे, बेचोगे, हाँ कि ना। तो ये मेरे एसेट होगी, लायबिलिटी। सर एसेट, ठीक है। मैं दुकान गया, 10 रुपये दिया, 2 ठो पेन खरीदा बेचने के लिए, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये मैंने क्या बन गया सर, एसेट बन गया। अब बदले में सर दो चीज़ें हुई हैं। क्या? पहला, मेरी जेब से पैसा गया, मेरा पैसा कम हुआ, लेकिन सर साथ ही में मेरी क्या हो गई सर, एसेट बढ़ गई। ठीक है, मेरी एसेट क्या हो गई सर, बढ़ गई। कैसे हो जरा ध्यान देना। सर मैंने क्या किया, गुड्स कितने का परचेस किया, 10,000 के मैंने गुड्स परचेस किया, तो सर मेरा कैश कम हो गया। ठीक है, ब्रैकेट नहीं दिखाता, सॉरी माइनस दिखाते हैं, चलो माइनस दिखाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 10,000 को मैं क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन सर एक नया आइटम मेरे पास आ गया, क्या सर, स्टॉक। एक नया आइटम आ गया मेरे पास, क्या, स्टॉक। और स्टॉक में क्या होता है सर, एसेट प्लस 10,000। ठीक है, कैश था 1 लाख, उसमें से कितना निकल गया, 10,000 में चले गया, लेकिन मेरे पास एक नया चीज क्या आ गया सर, 10,000 का स्टॉक आ गया। अब क्या लायबिलिटी में कुछ चेंजेस हुआ, नहीं। क्या कैपिटल में कुछ चेंजेस हुआ, नहीं। सर ये वाला क्यों नहीं हुआ? एक रूल होता है अकाउंटिंग के, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग के क्या होते हैं, हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट, दो इफेक्ट, एक इफेक्ट, दो इफेक्ट। बात करता हूं, ठीक है। हर चीज के कितने इफेक्ट होते हैं अकाउंट्स में, दो इफेक्ट होते हैं। ये भी अपन नेक्स्ट क्लास से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको एकदम ऊपर से बताऊं, ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैंने खींचा लाइन, ये मेरा होगा क्या, न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जेब में कितने पैसे रह गए, सिर्फ और सिर्फ 90,000 प्लस स्टॉक कितना रह गया मेरे पास, 10,000 आ गया। ठीक है, डैश प्लस कितना हो जाएगा ये, 1 लाख रुपीज। लो दोस्तों, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। 90,000 प्लस नेट 10,000 कितना हुआ, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। बताइए दोस्तों, ये वाली देखो, सिंपल जाते हैं। मैं अकाउंटिंग नहीं सिखाता आपको, मैं आपको नॉर्मल क्लास मैंने सिखाया। मेरी जेब में 1 लाख रुपए था, मैंने 10,000 का स्टॉक परचेस कर लिया, तो मेरे 10,000 रुपए माइनस हो गए। हाँ सर, तो कितने बचे, 90,000। लेकिन मैंने 10,000 का स्टॉक भी तो खरीदा ना, तो मेरा एक नया एसेट बना। एसेट कैसे सर, आपने स्टॉक खरीदा, बेचने के लिए खरीदा था, तो मेरे पास एक नया आइटम आ गया 10,000 का, खत्म, 1 लाख। यहाँ पर भी चेंज आया, नहीं आया, बात खत्म हो गई। ठीक है, कितना आ गया मेरा, 1 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है तीसरा ट्रांजैक्शन था, मैंने गुड्स को बेचा। मेरे पास 2 मार्कर थे, मैंने मार्केट से खरीदा था, मैंने एक मार्कर को बेच दिया 5 रुपए में। मैंने एक मार्कर को क्या कर दिया, 5 रुपए में बेच दिया। तो अब इससे ना क्या चीजें हुई सर, 2 चीजें हुई। पहली चीज, आपका स्टॉक क्या हो गया, 2 से क्या हो गया 1, यानी कि स्टॉक कम हुआ सबसे पहला। सेकंड, आपकी जेब में पैसे आए। आपकी जेब में क्या हुआ सर, पैसे आए। कैसे सर, आपने 5,000 के गुड्स को सोल्ड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 5,000 आपकी जेब में 5,000 आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या कर रहा हूँ, माइनस 10,000 का माल था आपके पास, आपने कितने का माल बेच दिया, 5,000 का। लो दोस्तों, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। ठीक है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। यह है आपका न्यू इक्वेशन। ये आपका कितना आ गया, 95,000, और ये हो जाएगा क्या, प्लस 5,000। ठीक है, डैश प्लस 1 लाख। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 95 प्लस 5 1 लाख इज इक्वल टू कितना, 1 लाख। हाँ सर सेटिस्फाई, ये रहा आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। लो दोस्तों, अब पूछो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो।
लो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने ना चलिए लीजिए दोस्तों, बताइए कितने लोगों का सही है। ओके रौनक जी परफेक्ट, वेरी गुड। और कोई? संस्कृति जी, मतलब रिया जी, रिया जैन, ओके परफेक्ट। और कौन है? अच्छा, कितने लोग का ना गलत हुआ, प्लीज अपना वो लोग बताएं कि हाँ सर गलत है हमारा। सर रिया नहीं, जिया। अच्छा सॉरी सॉरी, जिया जी, जिया सॉरी। सही है सर मेरा। ओके सूरज भाई वेरी गुड। गलत है वीर भाई, कोई दिक्कत नहीं, गलत है कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक कर लेते अपन। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गलती कहाँ हुई होगी, ठीक है। चलिए, जो जो लोग गलती किए हैं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले होंगे, ठीक है। कैसे? हर गलती से कुछ सीखो। लाइफ में एक ही टेस्ट होता है जो स्कूल वाले देते हैं, और कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। माइंड सेट चेंज करो, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। नजरिया बदली करने की जरूरत है। पहला, सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से? 2 लाख रुपीज से, ठीक है। तो सर क्या मेरा यहाँ पे कुछ बना? लेकिन सर वो मेरा क्या बन गया? कैपिटल बन गया, परफेक्ट। सर सेकंड, मैंने गुड्स परचेज किया, कितने के? 20,000 के, ओके। इसका मतलब क्या होगा सर? मेरी ना जेब से कितना पैसा गया? सर 20,000 रुपए गया। लेकिन मेरे पास एक नया चीज आ गया सर, क्या आ गया? सर स्टॉक आ गया मेरे पास, कितने का? 20,000 का। क्या लाइबिलिटी में कोई फर्क? नहीं। क्या कैपिटल में कोई फर्क? नहीं। चलिए अब हमारा आता है न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन मतलब मेरी जेब में कितना बचा? 1,80,000 प्लस स्टॉक अभी भी कितना है मेरे पास? 20,000 माइनस प्लस 2 लाख में जीरो गया, कितना बचा? 2 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? सर मैंने सेल किया, कितने का? 5,000 का। तो मतलब मेरी जेब में 5,000 रुपए आ गए, हाँ। लेकिन सर मेरा स्टॉक कम हो गया, कितना रुपए से? 5,000 रुपए से। लीजिए, क्या मेरी लायबिलिटी में कोई फर्क? नहीं। क्या कैपिटल में कोई फर्क? नहीं। तो यानी कि मेरा न्यू इक्वेशन कितना है सर? यहाँ पर 1,85,000 और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस 15,000 माइनस प्लस ये कितना है? 2 लाख रुपए। लीजिए दोस्तों, यही मेरा क्वेश्चन थे कि कैश कितना है और स्टॉक कितना है। अब बताइए मीर भाई, और कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है दोस्तों, होप्स आपकी क्लास, आज की क्लास में मजा आया होगा और आपने कुछ नया चीजें सीखा होगा। इनकेस अगर आपकी वीडियो ब्लर हुई हो या वॉइस में दिक्कत हुई हो, YouTube में आपको पूरा इसका बैकअप मिल जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हर चीज का सपोर्ट है NSCC में, ठीक है। क्योंकि हमारा स्लोगन है NSCC है तो मुमकिन है, ठीक है। अच्छा रिजल्ट मुमकिन, अच्छी पर्सनैलिटी मुमकिन है, ठीक है। हर चीज सीखना मुमकिन है, ठीक है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल में खुद बोलते हैं आई एम पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं होमवर्क दूंगा, कल संडे है, एंजॉय करना, आराम से बनाना, क्योंकि कल सुकांत सर आप लोगों को रगड़ने वाले हैं, ठीक है। संडे की क्लास में लंबी लेंगे। मैं आपको होमवर्क दूंगा, 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा, ऐसी फॉर्मेट में आप लोगों को ना बना के देंगे, ठीक है। आंसर्स भी उसके मैं बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। आंसर्स आप मुझे भेजेंगे नहीं, मैं आपको आंसर भेजूंगा, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि किसका सही है क्या और किसका गलत है, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अपन, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, मिलते हैं अपन मंडे को।